हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने अपनी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें हमने पढ़ी थी यूनिट 2 4 डिजिट नंबर्स। आई होप आपने उसको अच्छे से समझा होगा और आपने उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की होगी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 रोमन न्यूमरल्स। लेट्स स्टार्ट यूनिट 3 रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? रोमन न्यूमरल्स इज एन अनदर सिस्टम व्हिच यूज लेटर्स फॉर टू एक्सप्रेस अ नंबर्स। In Roman numeral system, there are 7 basic symbols. Roman numeral system में 7 symbols होते हैं। वो क्या होते हैं? आइए देखते हैं। I, V, X, L, C, D, M. These are 7 symbols. ये हमारे 7 symbols होते हैं Roman numeral system में। And in Hindu-Arabic numeral system, there are 10 basic symbols or digits. Hindu-Arabic numeral system में 10 basic digits होती हैं। आइए देखते कौन सी डिजिट्स होती हैं वो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the Roman numeral system, there is no symbol for 0. रोमन न्यूमरल सिस्टम में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता। The values of basic symbols of Roman numeral system are the following. जो रोमन न्यूमरल सिस्टम में कुछ 7 सिंबल्स होते हैं, उनकी कुछ वैल्यू डिफाइन होती है। सो आइए देखते हैं उन सिंबल्स की क्या वैल्यूज होती हैं। रोमन न्यूमरल आई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1, वी की वैल्यू होती है 5, एक्स की वैल्यू होती है 10, एल की वैल्यू होती है 50, सी की वैल्यू होती है 100, डी की वैल्यू होती है 500 एंड एम की वैल्यू होती है 1000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि 7 सिंबल्स की अलग वैल्यूज होती हैं जो कि पहले से ही डिफाइन होती हैं। नाउ वी डू नॉट यूज रोमन न्यूमरल्स फॉर काउंटिंग। काउंटिंग में रोमन न्यूमरल नंबर को हम यूज नहीं करते। यू कैन फाइंड देम ऑन क्लॉक एंड वॉच फेसेस, ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग इंस्क्रिप्शन एंड ऑन ऑफिशियल पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड क्लासरूम। आपने क्लॉक्स पे, वॉच के फेस पे, बिल्डिंग इंस्क्रिप्शन पे या किसी मॉन्यूमेंट पे या फिर कोई ऑफिशियल पेपर जैसे कि मैगजीन में रोमन नंबर यूज होते हैं उनके पेज नंबर के लिए, या फिर आपने अपनी बुक्स में देखे होंगे स्टार्टिंग के जो पेज होते हैं वो इंडेक्स पेज कहा जाता है, उनमें रोमन नंबर को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स यूजिंग I, V एंड X। यहाँ पे हम कुछ रूल्स स्टडी करेंगे जिनसे हम रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म कर सकते हैं। किनका यूज करके? I, V एंड X। यहाँ पे सिर्फ हम 3 सिंबल्स यूज करेंगे फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स। तो अपने पढ़ते हैं कुछ रूल्स। आइए इन रूल को समझते हैं एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। सो लेट्स मूव ऑन द एनिमेटेड वीडियो। Let's start rules for forming Roman numerals. Let's start with rule 1. Rule 1 says repetition of Roman numerals means addition. Roman numerals का repetition addition को show करता है। इसके लिए कुछ examples देखते हैं। I takes the value 1 and I repeating 2 times. So I को write कर सकते हैं हम 1 plus 1 which is equal to 2. Now look at the next example. I repeating 3 times, so 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3. Now इस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल x takes the value 10 and x repeating 2 times, so x को राइट कर सकते हैं हम 10 plus 10 which is equal to 20. Now look another example, x repeating 3 times, तो उसको राइट कर सकते हैं हम 10 plus 10 plus 10 which is equal to 30. नाउ इस रूल को अच्छे से और अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो आइए समझते हैं उन पॉइंट्स को, क्या हमारे पॉइंट्स होते हैं इस रूल से रिलेटेड। सो द पॉइंट 1 इज ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। इट मीन्स इन सिम्बल्स को हम रिपीट कर सकते हैं, बट V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड। इट मीन्स इन 3 सिम्बल्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। नाउ द सेकेंड रूल पॉइंट इज
नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम आई को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, सेम एज हम एक्स को भी 4 टाइम्स राइट नहीं कर सकते, कंप्लीटली हमारे रॉन्ग है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल, रूल 2, स्मॉलर न्यूमरल रिटन आफ्टर अ लार्जर न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर स्मॉलर न्यूमरल हमारा लार्जर न्यूमरल के बाद में आता है तो वो एडिशन को शो करता है। इसको समझना एग्जाम्पल की हेल्प से। वी टेक्स द वैल्यू 5 एंड आई टेक्स द वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है v इज ग्रेटर देन i। सो यहाँ पे क्या होगा, इन नॉर्मल न्यूमरल्स का एडिशन होगा। सो vi को राइट कर सकते हैं हम 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6। नाउ take the another example, vi. So v takes the value 5 and I takes the value 1. So write them 5 + 1 which is equal to 7, because I यहाँ पे 2 टाइम है, so यहाँ पे 1 + 1 किया। Now take the another example, vi. I यहाँ पे 3 टाइम रिपीटेड है, so इसको राइट कर सकते हैं हम 5 + 1 + 1 + 1 which is equal to 8। इस रूल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो x टेक्स द वैल्यू 10, i टेक्स द वैल्यू 1। यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि x हमारा बड़ा है किससे, i से। सो xi को क्या राइट कर सकते हैं हम, कैसे राइट कर सकते हैं xi को स्टूडेंट्स? xi को राइट कर सकते हैं हम 10 + 1 विच इज इक्वल टू 11। नाउ टेक द अनदर एग्जाम्पल xii। सो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे xii को 10 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 12। नाउ टेक द अनदर एग्जाम्पल xv। v टेक्स द वैल्यू 5 एंड यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि x इज ग्रेटर देन v। सो क्या होगा, इन रोमन न्यूमरल्स को ऐड करेंगे, इनका एडिशन होगा रोमन न्यूमरल्स का। सो राइट देम 10 + 5 विच इज इक्वल टू 15। Now look at the next rule, rule 3, smaller numeral written before a larger numeral means a subtraction। It means अगर हमारा smaller numeral larger number से पहले लिखा है तो उसका मतलब होता है subtraction। For example I takes the value 1 and v takes the value 5। यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि I is less than v। सो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों रोमन न्यूमरल का subtraction होगा। सो IV को हम राइट कर सकते हैं 5 - 1 which is equal to 4। Now look at the another example ix। x takes the value 10 and यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि i is less than x। so ix को कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम ix को राइट कर सकते हैं हम 10 - 1 which is equal to 9। Now another rule is rule 4 says smaller numeral written between two large numeral is always subtracted from large numeral immediately following it। It means यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर स्मॉलर न्यूमरल हमारा दो लार्ज न्यूमरल के बीच में आता है तो सब्ट्रैक्टेड होता है। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा XIV। I टेक्स द वैल्यू 1, X टेक्स द वैल्यू 10 एंड V टेक्स द वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमने देखा I हमारा दो लार्ज न्यूमरल के बीच में है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल लार्ज न्यूमरल हमारा सब्ट्रैक्ट लार्ज न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम स्मॉलर न्यूमरल को, डेट इज इमीडिएटली जो उसको फॉलो करता है। सो V में से I को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। सो XIV को राइट कैसे कर सकते हैं हम? 10 + 5 - 1 विच इज इक्वल टू 14। नाउ इस रूल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो द एग्जाम्पल इज XIX। हमने यहाँ पे क्या देखा, X टेक्स द वैल्यू 10 एंड I टेक्स द वैल्यू 1। I यहाँ पे हमारा दो लार्ज न्यूमरल के बीच में है। सो क्या करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, लार्ज नंबर में से हम स्मॉलर न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज जो उसको इमीडिएटली फॉलो करता है। सो यहाँ पे लास्ट वाले X में से I को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो XIX को राइट कर सकते हैं हम 10 + 10 - 1 विच इज इक्वल टू 19। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों रूल समझ आए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव ऑन द बुक। सो स्टूडेंट्स आपने अपनी वीडियो यहाँ पे देख ली होगी और आपको समझ आया होगा कैसे हम रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म करते हैं
रूल्स की हेल्प से। किन सिंबल्स का यूज करके? हम 3 सिंबल्स यूज करते हैं, I, V एंड X। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। यहाँ पे हमें कुछ रोमन नंबर्स दिए गए हैं 1 से 40 तक। आइए इनको रीड करते हैं एक बार। We can make Roman numerals for 1 to 40 using I, V, X, L as shown below। नीचे टेबल दी गई है जिसपे शो कर रखे हैं हमें रोमन नंबर्स एंड हिंदू अरेबिक नंबर्स। सो 1 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 1 को हम बोलते हैं I। नाउ 2 को कैसे राइट करेंगे रोमन नंबर सिस्टम में? I को रिपीट करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3। यहाँ पे 3 को कैसे राइट करेंगे रोमन न्यूमरल्स में? I, that is I repeating 3 times। Now next number is 4। तो 4 को कैसे राइट करेंगे यहाँ पे हम स्टूडेंट्स? I, V। यहाँ पे हम रूल लगाएंगे सब्ट्रैक्शन रूल, क्योंकि हमारे पास I is less than V। तो यहाँ पे हमारा 4 का रोमन न्यूमरल सिस्टम होगा I, V। ऐसे नेक्स्ट रोमन न्यूमरल सिस्टम पढ़ते हैं हम 15। 15 को कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 10 plus 5। बिकॉज x को डिनोट करते हैं हम x से एंड 5 को डिनोट करते हैं हम v से। सो राइट देम x v। हमारा 15 का रोमन न्यूमरल होगा x v। सो स्टूडेंट्स आप इस टेबल को अपनी बुक से पढ़िए और आपको देखिए इसमें के रूल्स हमारे यहाँ पे कहाँ से फॉलो होते हैं और कैसे फॉलो होते हैं, और जो नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं वो सही हैं या गलत। आई होप आपको समझ आया होगा कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं और इनको कैसे हम फॉर्म करते हैं रूल्स की हेल्प से। तो चलिए चलते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर गिवन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल दिया गया है, हमें राइट करने हैं इन नंबर्स के रोमन न्यूमरल्स। सो फर्स्ट नंबर इज 2। 2 को कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स हम? आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। 2 को कैसे राइट कर सकते हैं हम? 2 को राइट कर सकते हैं हम 1 plus 1 एंड 1 हमारी किस वैल्यू को डिनोट करता है रोमन न्यूमरल सिस्टम में? I को। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे I। दिस इज अ रोमन न्यूमरल ऑफ नंबर 2। नाउ हमने एक नंबर और लिया है 21। इसको कैसे राइट करेंगे हम रोमन न्यूमरल में? आइए देखते हैं। 21 को राइट कर सकते हैं हम 20 plus 1 एंड 20 को हम राइट कर सकते हैं 10 plus 10 plus 1 एंड स्टूडेंट्स आप जानते हैं 10 को क्या बोलते हैं? 10 को रोमन न्यूमरल सिस्टम में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, 10 को x से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से। सो इसको क्या राइट करेंगे हम? 10 plus 10 that is x एंड x। 1 को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंगल I से। तो हमारा XI एक रोमन न्यूमरल बना किस नंबर का? 21 का। नाउ जैसे मैंने इसके ये 2 नंबर्स राइट करके दिखाए वैसे भी इसके बाकी के पार्ट्स को राइट कर सकते हैं अच्छे से रोमन न्यूमरल में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर गिवन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें रोमन न्यूमरल दिए गए हैं, इनको राइट करना है हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। तो सी द फर्स्ट नंबर यहाँ पे I रिपीटिंग 2 टाइम्स। तो कैसे राइट करेंगे इसको हम आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नंबर लेते हैं VI। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको कैसे राइट कर सकते हैं हम हिंदू अरेबिक नंबर में? सो VI। V टेक्स द वैल्यू 5 एंड I टेक्स द वैल्यू 1। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 5 plus 1 plus 1 that is 7। यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया आप बताओगे स्टूडेंट्स मुझे? यहाँ पे हमने प्लस इसलिए किया बिकॉज V इज ग्रेटर देन I और यहाँ पे रूल अप्लाई होगा एडिशन का। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रोमन नंबर। इसको राइट करते हैं हम हिंदू अरेबिक नंबर्स में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें नंबर दिया है X V I। हमें रोमन नंबर दिया है, इसको राइट करना है हमको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में एंड हम जानते हैं X टेक्स द वैल्यू 10। तो इसको राइट कर सकते हैं हम। इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में X प्लस VI। तो यहाँ पे हमने देखा X को यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हुआ? X यहाँ पे रिपीट हुआ 3 टाइम। तो इसको राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम 10 plus 10 plus 10
एंड वी आई को कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए आप मुझे। वी आई, वी हमारा ग्रेटर देन है आई से, सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिशन रूल फॉलो होगा, बिकॉज यहाँ पे लार्जर न्यूमरल पहले आया हुआ है स्मॉलर न्यूमरल से। सो यहाँ पे राइट करेंगे हम 5 + 1 + 1 + 1। यहाँ पे 1 को हमने 3 टाइम क्यों लिया, बिकॉज आई रिपीटिंग 3 टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनी स्टूडेंट्स, 10 + 10 + 10 30 + 5 + 1 + 1 + 1 that is 8। So the number is 38। So students, जैसे हमने यहाँ पे ये दो नंबर्स राइट करके दिखाए, वैसे बाकी के नंबर्स को राइट कर सकते हैं इजीली। Now look at the next question. Which of the following are meaningless? यहाँ पे हमें कुछ रोमन नंबर्स दिए गए हैं जिनको फाइंड आउट करना है कौन सा मीनिंगलेस है एंड कौन सा नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमें 2 नंबर टेक किए, इट मीन्स यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए। आइए हम लोग करके देखते हैं कौन हमारा मीनिंगलेस है एंड कौन सा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें नंबर लिया फर्स्ट xix। तो यहाँ पे आप क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, xix में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, वेरी गुड, x टेक्स द वैल्यू 10 एंड i टेक्स द वैल्यू 1। एंड यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है कि 2 लार्जर न्यूमरल के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रूल फॉलो होगा कि हम राइट साइड वाले लार्जर न्यूमरल में से i को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हिंदू अरेबिक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हुआ, यहाँ पे रूल 4 फॉलो हुआ, x टेक्स द वैल्यू 10, सो 10 + 10 - 1 दैट इज क्या बना हमारा ये 10 + 9 विच इज इक्वल टू 19। नाउ हमें नेक्स्ट नंबर हमने लिया है यहाँ पे xii। अब ये नंबर देखो, इस नंबर में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है हमारा स्टूडेंट्स, x टेक्स द वैल्यू 10 एंड i टेक्स द वैल्यू 1। सो हमने यहाँ पे देखा x इज ग्रेटर देन i, तो ये हमारा यहाँ पे क्या रूल फॉलो हुआ, एडिशन का रूल फॉलो हुआ। बट सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे i हमारा रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, बट हमारा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता 3 टाइम्स से ज्यादा। सो हमारा इस रोमन न्यूमरल का कोई भी मीनिंग नहीं है। सो हमारा दिया हुआ रोमन न्यूमरल इज मीनिंगलेस। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 सिंबल्स लिए और करके दिखाए कि कौन सा इसमें मीनिंगलेस है कौन सा नहीं, वैसे बाकी के रोमन न्यूमरल्स को ट्राई कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि इनमें कौन सा रोमन न्यूमरल मीनिंगलेस है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट रोमन न्यूमरल इन ईच पेयर। यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है, हमें उसके रोमन नंबर पे करेक्ट टिक करना है, कौन सा उसमें रोमन नंबर उसके लिए करेक्ट है। सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें नंबर दिया है 9 और 9 का रोमन नंबर में कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बताइए आप मुझे। आपने सीखा अभी अभी कि कैसे हम 9 को किसी भी नंबर को राइट कर सकते हैं रोमन नंबर सिस्टम में। सो 9 को राइट कर सकते हैं हम 10 - 1 दैट इज, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन रूल लगा। तो यहाँ पे हमने देखा VII, ये रूल हमारा फॉलो यहाँ पे नहीं होता 9 के लिए। एंड नेक्स्ट पेयर हमें दिया है इसमें IX, जो कि हमारा फॉलो होता है बिकॉज I टेक्स द वैल्यू 1 एंड X टेक्स द वैल्यू 10। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स I इज लेस देन X। जब I लेस देन X होता है या फिर जब कोई स्मॉलर न्यूमरल पहले आ जाता है लार्जर न्यूमरल से, तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स हम, वेरी गुड, यहाँ पे रूल फॉलो होगा हमारा सब्ट्रैक्शन रूल। तो इसको राइट कर सकते हैं हम 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9। सो हमारा IX हमारा सही पेयर है 9 के लिए, सो इसको हम टिक करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया वैसे आप इसके बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं अच्छे से खुद से। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन विद ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल टू साइन। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, वन साइड नंबर हमें हिंदू अरेबिक नंबर दिया है एंड अनदर साइड हमें रोमन न्यूमरल दिया गया है। इन 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, हमें साइन फिल करने हैं। सो द सी द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट नंबर इज 10 एंड द सेकेंड नंबर इज XIX। तो यहाँ पे देखते हैं XIX को हम क्या राइट कर सकते हैं, XIX को कैसे राइट करेंगे हम, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा 2 लार्जर नंबर के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल है हमारे पास में, दैट इज यहाँ पे हमारा रूल कौन सा फॉलो होगा, रूल नंबर 4। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 10 + 10 - 1
एंड विच इज इक्वल टू 10 प्लस 9 दैट इज 19। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर की वैल्यू 19 हुई एंड हमें फर्स्ट नंबर दिया है 10। तो उसमें कौन सा नंबर छोटा होगा एंड कौन सा नंबर बड़ा, अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा 19 नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे साइन लगेगा ग्रेटर देन का। नाउ जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया वैसे आप इसके बाकी के पार्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको राइट करना है हमें रोमन न्यूमरल्स में। सी द फर्स्ट पार्ट 3 प्लस 10। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। 3 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 13 एंड इसको राइट कर सकते हैं हम अनदर फॉर्म में 10 प्लस 3। तो यहाँ पे हम जानते हैं 10 एंड 3 को राइट कर सकते हैं हम 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड हम जानते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम में 1 को रिप्रेजेंट करते हैं I से एंड 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम X से। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स? X एंड 1 को यहाँ पे हमें 3 टाइम प्लस किया है तो यहाँ पे हम I को रिपीट करेंगे 3 टाइम। सो इसका रोमन न्यूमरल सिस्टम बना, इसका रोमन न्यूमरल क्या बना 3 प्लस 10 का? X I। नाउ जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया वैसे अब इसके बाकी के पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें रोमन न्यूमरल दिए गए हैं, इनको राइट करना है हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट xi प्लस xi प्लस xi को राइट करना है हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सॉल्यूशन, हमें नंबर दिया है स्टूडेंट्स xi प्लस xi। x takes the value 10 and I takes the value 1। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स x is greater than I। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? एक्सीलेंट, यहाँ पे रूल फॉलो होगा एडिशन रूल। और एडिशन रूल क्या बोलता है कि जो वैल्यूज दी गई हैं उनको ऐड करो। तो xi को हम राइट कर सकते हैं 10 प्लस 1 एंड सेम एज नेक्स्ट वाले xi को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 10 प्लस 1। तो यहाँ पे नंबर बना हमारा 11 प्लस 11 दैट इज 22। सो स्टूडेंट जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया वैसे भी इसके बाकी के पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ रोमन नंबर्स दिए गए हैं, उनको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1, IV VI VI। तो कैसे स्टार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इन रोमन नंबर को हम लिख लेते हैं हिंदू अरेबिक नंबर में, वो हमारे लिए इजी हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं IV। तो IV को क्या राइट कर सकते हैं हम हिंदू अरेबिक नंबर में? IV को राइट कर सकते हैं 4 में, बिकॉज आपको याद हो गए होंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम IV को राइट करते हैं 4 से। सेम एज VI को राइट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? V रिप्रेजेंट द वैल्यू 5 एंड I रिप्रेजेंट द वैल्यू 1 एंड अब I रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो 1 को ऐड करेंगे यहाँ पे 3 टाइम, तो विच इज इक्वल टू 8। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज V को रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम में 5। VI को कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स? 5 प्लस 1 दैट इज 6 एंड VI को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7। सो इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? इन नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास में? सबसे छोटा नंबर हमारे पास में 4 है, सो 4 देन 5 6 7 एंड 8। सो अब इन नंबर्स को राइट करते हैं रोमन न्यूमरल्स में, बिकॉज हमें आंसर देना है रोमन न्यूमरल में। तो रोमन न्यूमरल में राइट करते हैं इन्हें। 4 का सिंबल था हमारे पास में IV, 5 का सिंबल था V, 6 का सिंबल था VI, 7 का सिंबल था VII एंड 8 का सिंबल था हमारे पास में VII। सो स्टूडेंट्स जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया वैसे आप इसके बाकी का दूसरा पार्ट भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें कुछ रोमन नंबर्स दिए गए हैं, उनको अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में।
सो स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया नंबर्स को। कैसे किया प्रीवियस क्वेश्चन में? हमने पहले रोमन नंबर्स को चेंज किया हिंदू अरेबिक नंबर्स में, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया, देन उनके रोमन नंबर सिंबल को हमने राइट किया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टाइम इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें एक वॉच दी गई है जिसपे रोमन नंबर्स लिखे गए हैं। इन नंबर्स को राइट करना है हमें हिंदू अरेबिक नंबर्स में एंड टाइम बताना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। सी द फर्स्ट वॉच, यहाँ पे आपको एक वॉच दी गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या टाइम दिया है। तो यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आई वी पे हमारा एक शॉर्ट हैंड है एंड लॉन्ग हैंड हमारा एक्स आई पे है। तो हम देखते हैं एक्स आई और आई वी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स आई को एंड आई वी को। एक्स आई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम जानते हैं एक्स की वैल्यू 10 होती है एंड आई की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? एक्स इज ग्रेटर देन आई। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे रूल फॉलो होगा एडिशन रूल। तो इसको राइट कर सकते हैं हम 10 + 1 + 1। सो द नंबर इज 12 एंड सेकेंड नंबर था हमारे पास में आई वी को क्या राइट कर सकते हैं? हम जानते हैं v की वैल्यू 5 होती है एंड i इज लेस देन v। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे रूल फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन का रूल। और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? लार्जर नंबर्स में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन बोल रहा था शॉर्ट हैंड पे, हमारा शॉर्ट हैंड किस पे है? आई वी दैट इज 4 पे एंड एक्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12। तो हमने यहाँ पे देखा शॉर्ट हैंड हमारा 4 पे है एंड लॉन्ग हैंड हमारा 12 पे है। तो यहाँ पे कितना टाइम होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे पास टाइम होगा 4 o'clock। तो स्टूडेंट जैसे मैंने इसके एक क्लॉक का टाइम निकाल के आपको मेंशन किया, वैसे बाकी क्लॉक से टाइम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक रोमन न्यूमरल्स बाय यूजिंग मैच स्टिक्स। यहाँ पे हमें रोमन न्यूमरल्स बनाने हैं किसका यूज करके? मैच स्टिक्स का यूज करके। सी द फर्स्ट पार्ट, हमें 2 मैच स्टिक्स यूज करनी है और इन मैच स्टिक्स से हम कितने रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें 2 रोमन नंबर बना रखे हैं आई एंड वी। अब 2 मैच स्टिक का यूज करके हम कौन सा और रोमन सिंबल बना सकते हैं? अब आप मुझे बताइए 2 मैच स्टिक का यूज कौन सा सिंबल बना सकते हैं? वेरी गुड, हम सिंबल एक्स बना सकते हैं बिकॉज एक्स में भी हमारी 2 स्टिक यूज होती है। तो नेक्स्ट सिंबल हमारा बनेगा यहाँ पे 2 मैच स्टिक का यूज करके एक्स। तो जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया कि 2 मैच स्टिक का यूज करके हमने एक नेक्स्ट सिंबल बनाया, वैसे आगे के पार्ट्स कर सकते हैं मैच स्टिक का यूज करके सिंबल को मेक करना। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 3 कंप्लीट की जिसमें हमने कवर किया रोमन न्यूमरल्स एंड कुछ रूल्स उनको फॉर्म करने के एंड उन पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और आप कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।